तो चलिए आज आप लोगों का एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कम से कम ये कविता और कवि का नाम याद रहेगा ना, 2-3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए वाल्ट विटमैन है इसका लेखक, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु 1892 ईस्वी में। इसको कैसे कवि कहे जाते थे? पीपुल्स पोएट। याद रखिएगा कैसे कवि कहे जाते थे? पीपुल्स पोएट। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव याद रखना, पीपुल्स पोएट। और ये किस देश का रहने वाले थे? अमेरिका से। ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारा काम किए, टीचर भी काम किया, डॉक्टर का भी, देखिए टीचर का भी काम किए थे, एडिटर का भी काम किए और नर्स का काम किए थे। कहेगा किस वार के दौरान किया था नर्स का काम? सिविल वार। कौन सा वार? सिविल वार में था, गृह युद्ध जब अमेरिका में हो रहा था। ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ये कहेगा नर्स का काम जो किस काम किया था? ड्यूरिंग सिविल वार, गृह युद्ध यानी सिविल वार के दौरान। ठीक है ना। और इसके पहले बिफोर 12th बर्थडे, 12 लिखा हुआ है, 12 वर्ष से पहले इन्होंने कौन सा काम किया था? वर्ड एज ए कारपेंटर। किसका काम किया था? कारपेंटर का काम किया था 12th बर्थडे से पहले। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना। ठीक है ना। और इसका जो है जितना भी इन्होंने कविता लिखे हैं सब को एक में लिख के रखे हैं जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। इसका फर्स्ट पोएम जो है प्रकाशन हुआ था 1800 कितना में? 55 में। 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास का जो है ना पब्लिशर हुआ, मिला था प्रकाशित करने वाला। ठीक है ना। नहीं इसको नहीं मिल रहा था। और अप्रिशिएट में था प्रशंसा करना। कहेगा इन्होंने कहाँ के मिट्टी, मिट्टी का अंग्रेजी क्या था? सॉइल या एयर। कहाँ के सॉइल यानी मिट्टी और एयर का प्रशंसा किया? अमेरिकन का। ठीक है ना। कहाँ का? अमेरिकन का। क्योंकि ये कहते हैं जिस तरह मेरा जन्म मेरे पिताजी से हुआ तो मेरे पिताजी का भी जन्म उनके पिताजी से हुआ होगा। यानी हमारे पूर्वज जो है एंसेस्टर, ठीक है ना, सभी अमेरिका के रहने वाले थे। तरह हमें ये जो है ना सबको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हैप्पी जीवन जीना, खुश जीवन जीना है तो यू विल हैव टू सिंग योरसेल्फ एंड एंजॉय योरसेल्फ। यानी कविता में भी कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही खुश रहता हूँ, खुद ही गीत गाता हूँ, मुझे दूसरे पर भरोसा नहीं है। ठीक है ना। एज द ब्लड एज बिलोंगिंग मी एज बिलोंग्स टू यू। यानी मेरे शरीर में जो ब्लड है सेम उस तरह है जैसा सभी में है, हम भी आप सबके समान है। ठीक है ना। इसमें यू 2 बार यूज किया गया समानता दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? समानता दिखाने के लिए। ठीक है ना। और इन्होंने देखिए कौन कौन इंपोर्टेंट दुए को इन्होंने लिखा, नाम याद रखिएगा। एगो लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखा गया था। एक है ड्रम टेप्स, ड्रम टेप्स का नाम लिखा गया था 1866 में लिखा गया था। ठीक है ना। अब देखिए अगर यदि आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या याद बनाना है, ठीक है ना, काय की एक्सप्लेनेशन जो है ना इसका हिंदी का व्याख्या और एक्सप्लेनेशन जो इस पोएम से, मतलब इस पोएम से कविता में से 4 नंबर का पूछता है। ठीक है ना। तो वर्ड आपको इंपोर्टेंट वर्ड याद रखना। कौन कौन? सेलिब्रेट हो गया, अज्यूम हो गया, 37। और ये कह रहे हैं कि अपना उम्र इस कविता में 37 साल बताते हैं। कितना बताते हैं? 37 साल। लोफ हो गया, लीन हो गया, स्पीयर हो गया, ब्लड हो गया, क्रिट्स हो गया, हजार्ड हो गया, हार्बर। ये सब वर्ड अगर रहेगा तो समझ लिए कौन कवि कविता का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ठीक है ना। तो इसमें यही मूल मंत्र बता रहे हैं। अगर यदि आपको सुखद जीवन जीना है तो आपको अपने ईश्वर ने आपको जो कुछ दिया उस पर डिपेंड होकर रहना पड़ेगा और उसी को एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन्होंने अमेरिका के सॉइल एयर का प्रशंसा की है। ठीक है ना। और ये परमिट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं जब तक मौत ना जाऊं तब तक मैं हर एक मुद्दे पर जो है ना काम करता रहूं, बोलता रहूं। ठीक है ना। और ये लाइफ को तो डेथ मतलब फिनिट तो मानवे करते हैं और ये मानते हैं कि लाइफ में गुड और बैड, ठीक है, होते रहता है। लाइफ में गुड और बैड होते रहता है। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, सबसे याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स।